यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में मीन के अदर टू मेथड को देखने वाले हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को देखा था। आज हम लोग एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, दो और मेथड। कौन कौन से मेथड? एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। तो आज हमारा पहला टॉपिक है एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन मेथड में हम इस मेथड के जरिए जब कोई बड़ा नंबर होता है या जिसके वेरिएंट्स बड़े होते हैं, एक्स का वैल्यू ज्यादा होता है, कैलकुलेशन से बचने के लिए, किससे? कैलकुलेशन से बचने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम डेविएशन पता करते हैं एक एक्स को, उसमें जो हमारा एक मिड वैल्यू होता है उसको मीन एज्यूम्ड करने के बाद, क्या एज्यूम्ड करने के बाद? उसे मीन एज्यूम्ड करने के बाद। तो आइए हम इस पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। कल वाला क्वेश्चन तो हमको याद नहीं, देखना होगा। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्कूल किताब का ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक। हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने लिया क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? 10, 6, 16 और 8, 24 और 14, 40। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डायरेक्ट मेथड से तो आप लोग बना ही सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से हम ले रहे हैं। जैसे कि 500 से 520 है, यहां पे हम लिख देंगे क्लास, उसके बाद लिख देंगे x, उसके बाद लिख देंगे f और उसके बाद लिखेंगे fd। क्या लिखेंगे? fd। और एक कॉलम इसमें बढ़ेगा d का, एक कॉलम किसका बढ़ेगा? d का, और उसके बाद हो जाएगा fd। तो इतने सारे कॉलम इसमें होंगे। पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्लास है 500 से 520, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 to 580 एंड 580 to 600, 580 to 600। इन सब का x हम निकालेंगे और उसके बाद f निकालेंगे। क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। इन सब का f दिए हुए हैं यहां पे। तो आइए पहले हम f को नोट कर लेते हैं। 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 12, 14, 8, 6, 10। अब अगर हम x की मिड वैल्यू की बात करें तो दोनों के ठीक बीच में यह हो जाएगा 510, 530, 550, ये हो जाएगा 570 और ये हो जाएगा 590। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, मिडिल मोस्ट जो हमारा होता है उसको हम एज्यूम्ड मीन ए एज्यूम्ड करते हैं। क्या एज्यूम्ड करते हैं? ए एज्यूम्ड कर लेते हैं। तो इसे हमने ए लिख दिया। क्या लिख दिया? ए लिख दिया। अब 550 से 510 में से 550 घटाएंगे। किसमें किसको घटाएंगे? 510 में से 550 को घटाएंगे तो यहाँ पे डेविएशन कितना हो जाएगा? -40 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? -40। उसके बाद इसको अगर हम घटाएंगे 530 को तो ये हो जाएगा -20। फिर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। इसमें आप एक चीज खास रखिएगा, जो भी आपका क्लास साइज होगा वही डिफरेंस डेविएशन से ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा और नीचे की तरफ पॉजिटिव होगा। ये हमेशा होता है। क्लियर? अब f इंटू डी, 12 चौके 48 -480, 14 दूनी 28 -280, 8 0 0। क्लियर? 6 दूनी 12 120, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
4 दाहे के 400, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिग्मा एफ इन सब को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 6, 14, 6, 20 और 10 30 और 20 50। ये हमारा सिग्मा एफ कितना आ जाता है, सिग्मा एफ हमारा हो जाता है 40, या यहां पे लिख देते हैं -716, -8 8 16 के 6, 4 और 2 6 और 1 7, और प्लस में हमारा हो जाता है 4 और 1 520। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4 और 7 में से 5 जाएगा 2, -240। यहाँ पे जो हमारा मीन होता है, क्या होता है, मीन होता है x इज इक्वल टू एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। ए हम एज्यूम्ड किसको किया है 550 को, किसको किया है 550 को, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया है -240 बाई सिग्मा एफ कितना है 50 दिए हुए हैं। यह 1 0 से 1 0 कट जाता है, यह हो जाता है 550 प्लस माइनस माइनस, और 5 चौके 20 और 5 अठे 40, 4.8। 550 में से 4.8 घटा लेते हैं तो ये हो जाता है 545.2। यही हमारा एज्यूम्ड मीन हो जाएगा 545.2। क्लियर। अब इस पे सेम क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन से देखते हैं। ये एज्यूम्ड मीन था, अब अगर हम स्टेप डेविएशन की बात करें, दूसरे मेथड की, किसकी बात करें, स्टेप डेविएशन की बात करते हैं, तो इसमें भी प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन यहां पे हम d नहीं फाइंड करते हैं, हम यहां पे u फाइंड करते हैं, x माइनस एफ बाई एच, उसमें h कर देते हैं, और यहां पे सीरियल नंबर 0 के बाद -1 -2 और नीचे में +1 +2 आ जाता है। तो आइए उस फॉर्मूला को भी हम लोग देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन देखें, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 या 4 को ले लेते हैं, समझ गए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 ले लेते हैं, 11 12 4 4 8 3 11 1 12 7 19 1 20 10 30। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, किससे ले लेते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है 45 to 50 कितना है 40। पहले हम लिख लेते हैं क्लास, उसके बाद हमारा हो जाएगा x, उसके बाद हो जाएगा f, उसके बाद यहाँ पे u। ये u का वैल्यू जो होता है यह x माइनस ए बाई एच होता है ना, और यहाँ पे हो जाएगा f इंटू यू। ठीक है, यही हमारा स्टेप डेविएशन है ना। तो पहला क्लास जो है हमारा क्या है 45 से 55, 45 से 55, फिर है 55 से 65, फिर है 65 से 75 है ना, फिर है 75 से 85, 75 से 85, फिर है 85 से 95, फिर है बस 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम x तो हमको दिया नहीं है, दोनों का मिड वैल्यू हो जाएगा कितना 45 और 55, 150 हो जाएगा, यह हो जाएगा 60, यह हो जाएगा 70, यह हो जाएगा 80 और यह हो जाएगा 90। अगर हम इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारा 3 है 10 है, कितना है 3 है 10 है 11 8 है, 11 है 8 है और 3 है। अब हम यहाँ पे u x माइनस ए एज्यूम्ड हम करते हैं बीच वाले को 1 2 3 4 5 ताकि डिफरेंस ज्यादा ना हो,
बीच वाले को हमने एज्यूम कर लिया। 50 में से 70 जाएगा -20, कितना हो जाएगा -20 बाई यहाँ पे h, हाइट ऑफ द क्लास कितना है सबके लिए h यहाँ पे 10 लेना है। h कितना लेना है 10 लेना है, h 10 है, हाइट ऑफ क्लास क्या है 10 है। तो हम यहाँ पे 20/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 -1, ये सब में आएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। क्लियर, ये आपको सीरीज सब में आएगा। यहाँ पे क्लास मार्क का 2 गुना 4 3 मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना माइनस में, और नीचे में 1 गुना 2 गुना 3 गुना प्लस में रहेगा। यहाँ पे -1 -2 रहेगा, नीचे में +1 +2 रहेगा। अब f इंटू यू करते हैं तो 3 दूनी -6, 10 इकाई -10, 11 0 0, 8 इकाई 8 और 3 दूना 6। अब यहाँ पे हम सम ले लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं। सब फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा 3 3 6 8 14, फ्रीक्वेंसी का सम 3 3 6 8 14 1 15 और 10, 3 8 3 11 और 3 14 और 11 25, 14 और 11 25 और 10 35 35 है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 6 16, 8 और 6 14, -2 यहाँ पे हो जाता है। कितना हो जाता है -2। अब हम इसका जो मीन निकालेंगे, क्या निकालेंगे मीन जो हो जाएगा x = एज्यूम्ड जो हमने किया है प्लस सिग्मा f u बाई या f लिमिट है ना बाई सिग्मा f इंटू h ऊपर में यहाँ पे कर देंगे बाद में इंटू h। इसको ब्रैकेट में घेर देंगे क्योंकि h इसके साथ कैलकुलेट होगा, ऐसा नहीं पहले जोड़ दें है ना, इसका ध्यान रखेंगे बोर्ड मास लॉ का। तो यहाँ पे हो जाएगा यह हमारा 70 प्लस -2 बाई सिग्मा f कितना है 35 इंटू हाइट ऑफ द क्लास कितना है सबका 10 है। तो हम यहाँ पे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, दैट इज 70 माइनस 2 दूनी -4/7, 4/7 से 4 को डिवाइड करें कितना होगा 0.7 पंचे 35 और 7 सत्ते 49, 70 में से 0.57 घटा देंगे तो ये हमारा हो जाता है 69 पॉइंट कितना 69.43 अप्रोक्स। ये हमारा हुआ एज्यूम्ड मीन मेथड और ये हमारा हुआ स्टेप डेविएशन मेथड। इन दोनों के इस फॉर्मूला का कमाल है। और यहाँ पे किए गए कैलकुलेशन जिसको हमने बताया कि यहाँ क्लास साइज जो है ऊपर में नेगेटिव जाएगा और नीचे में पॉजिटिव जाएगा। यहाँ एज्यूम्ड मीन के ऊपर -1 -2 जाएगा और नीचे में +1 +2 जाएगा। कैलकुलेट करके इसको आसानी से सोल्व करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।